शेयर बाजार के लिए ग्लोबल संकेत अच्छे, ये आंकड़े जानिए जो दिन भर आएंगे काम। भारतीय शेयर बाजार के लिए बुधवार को पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका और भारत में महंगाई दर के आंकड़े अनुमान से बेहतर रहा। एशिया के बाजारों में मिला जुला कारोबार नजर आ रहा है, लेकिन अमेरिकी बाजार में मंगलवार को शानदार कारोबार रहा। संस्थागत निवेशकों की ओर से भी कल खरीदारी देखने को मिली। अमेरिका में महंगाई आंकड़े जारी होने के बाद कच्चे तेल के दाम में करीब 4% की तेज गिरावट दिखी। आगे जानते हैं कि आज बाजार के लिए और अहम ट्रिगर्स क्या हैं और किन शेयरों में तेजी देखने या गिरावट देखने को मिल सकती है। ये भी जानेंगे कि खबरों के दम पर किन शेयरों में एक्शन देखने को मिल सकता है। विदेशी बाजारों से संकेत। अमेरिकी शेयर बाजार में लगातार चौथे सेशन में तेजी देखने को मिली। मंगलवार अमेरिकी बाजार में S&P 500 इंडेक्स और डाउ जोन्स करीब 0.5% की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ। नैस्डैक में भी करीब 0.25% की तेजी दिखी। अमेरिका में भी कल खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी हुए हैं, जो कि अनुमान के मुताबिक रहे हैं। इसके बाद आज स्टॉक फ्यूचर्स में भी तेजी नजर आ रही है। हालांकि निवेशकों की नज़र आज फेड बैठक में लिए गए फैसले और चेयरमैन जेरोम पॉवेल की कमेंट्री पर भी होगी। NEW IPO बाजार न्यू शादी का सीजन न्यू आवाज पाठशाला होम शेयर बाजार ट्रेड सेटअप। शेयर बाजार के लिए ग्लोबल संकेत अच्छे, ये आंकड़े जानिए जो दिन भर आएंगे काम। ट्रेड सेटअप। शेयर बाजार के लिए ग्लोबल संकेत अच्छे, ये आंकड़े जानिए जो दिन भर आएंगे काम। ट्रेड सेटअप। 13 दिसंबर निफ्टी बैंक वीकली एक्सपायरी के दिन ग्लोबल संकेत अच्छे नजर आ रहे। महंगाई आंकड़े जारी होने के बाद अमेरिकी फ्यूचर्स में तेजी है। कल रेगुलर सेशन में भी अमेरिकी बाजार में तेजी दिखी। गिफ्ट निफ्टी बाजार के पॉजिटिव खुलने के संकेत दे रहा है। प्रोफाइल इमेज बाय आशुतोष वर्मा December 13, 2023 52 minutes and 7 hours MIST पब्लिश्ड। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, लिंक्डइन लिंक। ट्रेड सेटअप। शेयर बाजार के लिए ग्लोबल संकेत अच्छे, ये आंकड़े जानिए जो दिन भर आएंगे काम। भारतीय शेयर बाजार के लिए बुधवार को पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका और भारत में महंगाई दर के आंकड़े अनुमान से बेहतर रहा। एशिया के बाजारों में मिला जुला कारोबार नजर आ रहा है, लेकिन अमेरिकी बाजार में मंगलवार को शानदार कारोबार रहा। संस्थागत निवेशकों की ओर से भी कल खरीदारी देखने को मिली। अमेरिका में महंगाई आंकड़े जारी होने के बाद कच्चे तेल के दाम में करीब 4% की तेज गिरावट दिखी। आगे जानते हैं कि आज बाजार के लिए और अहम ट्रिगर्स क्या हैं और किन शेयरों में तेजी देखने या गिरावट देखने को मिल सकती है। ये भी जानेंगे कि खबरों के दम पर किन शेयरों में एक्शन देखने को मिल सकता है। विदेशी बाजारों से संकेत। अमेरिकी शेयर बाजार में लगातार चौथे सेशन में तेजी देखने को मिली। मंगलवार अमेरिकी बाजार में S&P 500 इंडेक्स और डाउ जोन्स करीब 0.5% की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ। नैस्डैक में भी करीब 0.25% की तेजी दिखी। अमेरिका में भी कल खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी हुए हैं, जो कि अनुमान के मुताबिक रहे हैं। इसके बाद आज स्टॉक फ्यूचर्स में भी तेजी नजर आ रही है। हालांकि निवेशकों की नज़र आज फेड बैठक में लिए गए फैसले और चेयरमैन जेरोम पॉवेल की कमेंट्री पर भी होगी। यूमे लाइक भारत की नंबर 1 तेल जो बालों को फिर से उगाने में मदद करता है। नेचुरल हेयर लॉस प्रोडक्ट बाय टबुला स्पॉन्सर्ड लिंक्स। एशिया के बाजारों में आज मिला जुला कारोबार नजर आ रहा है। बुधवार को शुरुआती कारोबार में जापान का निकेई इंडेक्स 0.44% बढ़त के साथ काम करते नजर आया, लेकिन दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में इसके उलट 0.32% की गिरावट देखने को मिली। हैंगसेंग इंडेक्स और शंघाई कंपोजिट इंडेक्स से भी नरमी के संकेत मिल रहे हैं। बाजार के लिए अन्य संकेत। 1. भारत में महंगाई की बात करें। नवंबर महीने के दौरान खुदरा महंगाई दर पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ी है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी की वजह से खुदरा महंगाई में ये तेज बढ़ोतरी देखने को मिली। हालांकि बाजार के अनुमान के मुकाबले यह आंकड़ा कम है। नवंबर महीने में भारत में खुदरा महंगाई दर CPI 5.55% पर रही, जबकि इसके 5.7% -6% रहने का अनुमान था। अक्टूबर महीने में 6.61% के मुकाबले नवंबर महीने में खाने की महंगाई दर 8.7% रही। मंगलवार को ही अमेरिका में भी महंगाई आंकड़े जारी होने के बाद कच्चे तेल के दाम में 4% की तेज गिरावट दिखी। हालांकि इस बात की भी आशंका है कि फेडरल रिजर्व दरों में बड़ी राहत नहीं दे सकता है। मंगलवार को WTI क्रूड ऑयल का भाव करीब 4% गिरकर $69 प्रति बैरल के नीचे फिसल गया है, जबकि भारत में आयात होने वाला ब्रेंट क्रूड ऑयल लगभग इतनी ही गिरावट के साथ $73 प्रति बैरल के करीब है। अमेरिका, कनाडा और ब्राजील में रिकॉर्ड प्रोडक्शन और चीन की अर्थव्यवस्था में कमजोरी से भी कच्चे तेल के दाम पर असर देखने को मिल रहा है। FISDs के आंकड़े। मंगलवार के सेशन में कैश मार्केट में संस्थागत निवेशकों की ओर से खरीदारी देखने को मिली।
विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 76.86 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने कल कैश मार्केट में 1923.32 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। आज किन शेयरों पर होगी नजर? एक्सिस बैंक। प्राइवेट इक्विटी कंपनी बेन कैपिटल आज ब्लॉक डील के जरिए बैंक में $444 मिलियन का हिस्सा बेच सकती है। इस ब्लॉक डील में 1109 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 1.1% हिस्सा बिक्री संभव है। रिलायंस इंडस्ट्रीज। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज डिज्नी के बीच डील अगले हफ्ते हो सकती है। मीडिया कारोबार के लिए अगले हफ्ते डील हो सकती है। इंडियन बैंक। सरकारी बैंक ने कीप लॉन्च किया है, जिसके लिए फ्लो प्राइस 414 रुपये और 44 पैसे प्रति शेयर तय किया गया है। शिल्पा मेडिकेयर कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि बेंगलुरु यूनिट को ओरल माउथ डिसॉल्विंग फिल्म्स की मैन्युफैक्चरिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग और टेस्टिंग के लिए TGA ऑस्ट्रेलिया से मंजूरी मिली। लॉरस लैब्स। मंगलवार को कंपनी का शेयर आधा फीसदी गिरकर 388 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि US FDA से आंध्र प्रदेश की परवाडा यूनिट को फॉर्म 483 के साथ 5 आपत्तियां जारी हुई। इसका असर बुधवार को शेयर के भाव पर दिखेगा। कमन्स इंडिया कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि रिपोज एनर्जी के साथ मिलकर फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया। एक हफ्ते में शेयर 2% टूटा है। एक साल में शेयर 30% बढ़ा है। 3 साल में शेयर 200% बढ़ा है। विप्रो कंपनी ने बताया कि विप्रो और RSA ने क्लाउड माइग्रेशन को बढ़ावा देने के लिए मल्टी ईयर करार किया है। एक साल में शेयर 3% गिरा है। KIOCL का शेयर मंगलवार को 0.60% बढ़कर 370 रुपये के भाव पर बंद हुआ। 3 महीने में शेयर 50% बढ़ा है। एक साल में 80% बढ़ा है। कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि KIOCL ने आयरन और फाइन्स की कमी की वजह से मैंगलोर के पैलेट प्लांट में ऑपरेशन अस्थायी तौर पर रोका। फोर्स मोटर्स कंपनी का शेयर मंगलवार को 3% गिरकर 3,683 रुपये के भाव पर बंद। कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि 2.69 करोड़ रुपये में TP सूर्या लिमिटेड में 12.21% शेयरों को खरीदेगी। एक महीने में शेयर 10% टूटा है। एक साल में शेयर ने 150% का रिटर्न दिया है।